लालच, दूषित अभिलाषा, यह एक ऐसे शब्द है जो इंसान के भीतर असीम इच्छाओं और वासनाओं को जन्म देता है। यह वो मानसिक स्थिति है जो हमें कभी भी संतोष से जीने नहीं देती। संसार में जितने भी संघर्ष, क्लेश और युद्ध हुए हैं, उनमें से अधिकांश का कारण यही लालच रहा है। लालच इंसान की प्रकृति में निहित है, लेकिन जब यह हद से बढ़ जाता है तो यह विनाशकारी हो जाता है। धन, शक्ति, प्रसिद्धि और सुख की लालसा हमें गलत रास्तों पर ले जाती है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपने धन में वृद्धि करने के लिए दूसरों का हक छीनता है या ईमानदारी का मार्ग छोड़ता है, तो यह स्पष्ट है कि उसका लालच उसके नैतिक मूल्यों को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। आज हम जिस समाज में जी रहे हैं, वहां हर कोई अधिक पाने की होड़ में लगा हुआ है, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हों या भौतिक सुख सुविधाएं। ये होड़ अक्सर हमें हमारे अपनों से दूर कर देती है। हम अपने और पराये का ज्ञान भी, अपनी मानसिक त्रुटि से हम अपने मूल्यों, सिद्धांतों और यहां तक कि अपनी आत्मा को भी दांव पर लगा देते हैं। परंतु सवाल यह है कि क्या हमें इस लालच से कुछ स्थायी खुशी मिलती है? जवाब है नहीं। लालच का स्वभाव ही ऐसा है कि यह कभी तृप्त नहीं होता। आप जितना अधिक प्राप्त करते हैं, उतनी ही अधिक इच्छाएं जागृत होती हैं। यह एक अंतहीन चक्र है जिसमें इंसान फंस जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में हर किसी की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर किसी का लालच पूरा करने के लिए नहीं। जब तक हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। तो आखिर लालच से मुक्ति कैसे पाई जाए? संतोष धारण करें। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। हमें जो कुछ भी मिला है, उसके लिए आभारी होना चाहिए। संपत्ति के बजाय संबंधों को प्राथमिकता दें। भौतिक चीजें तो समय के साथ खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपके रिश्ते और यादें हमेशा जीवित रहेंगी। आत्मचिंतन करें, अपने मन को शांत रखें और सोचें कि क्या आपकी इच्छाएं वास्तव में आवश्यक हैं? दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तो आपको सच्ची खुशी और आत्मसंतोष मिलता है। स्वास्थ्य और आत्मा पर ध्यान दें। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। लालच के कारण जीवन शैली बिगड़ने न दें। लालच से बचने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ धन अर्जित करना नहीं है, बल्कि एक संतुलित, खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जीना है। याद रखें, जब आप लालच से ऊपर उठते हैं, तो आपको एक नई आजादी का एहसास होता है। यह आजादी न केवल आपके मन को शांत करती है, बल्कि आपके जीवन को भी सरल और आनंदपूर्ण बनाती है। इसलिए आज से ही लालच का त्याग करें और एक संतोषी जीवन जीने की शुरुआत करें। यही जीवन का असली सार है। एक जंगल में एक बहुत बूढ़ा गिद्ध रहता था। वह अब शिकार करने में असमर्थ हो गया था और उसे रोज खाना ढूंढने में कठिनाई होती थी। एक दिन उसने सोचा कि अगर वह चालाकी से काम ले तो बिना मेहनत किए भोजन प्राप्त कर सकता है। गिद्ध ने एक पुराना पेड़ चुना और वहां घोंसला बना लिया। उसने जंगल के छोटे पक्षियों से कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और शिकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम सबकी रक्षा कर सकता हूं। अगर तुम मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हें जंगल के खतरों से बचाऊंगा। पक्षियों ने गिद्ध की बात पर भरोसा किया और उसके लिए रोजाना भोजन लाने लगे। बदले में गिद्ध ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उन्हें खतरों से बचाएगा। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन गिद्ध लालची था। जितना उसे चाहिए था, उसे कहीं ज्यादा खाना वह पक्षियों से मांगने लगा। पक्षी मेहनत करते, खाना लाते और गिद्ध को खिलाते। धीरे धीरे पक्षियों को महसूस हुआ कि गिद्ध उनकी मदद करने के बजाय केवल उनका शोषण कर रहा है। एक दिन पक्षियों ने गिद्ध को सबक सिखाने की योजना बनाई। उन्होंने खाने में मिर्च और कड़वी चीजें मिला दी। जब गिद्ध ने खाना खाया तो उसकी हालत खराब हो गई। पक्षियों ने मिलकर गिद्ध को उसके घोंसले से भगा दिया। इस छोटी सी कहानी से हमें यह नैतिक शिक्षा मिलती है कि लालच बुरा है। जो व्यक्ति केवल दूसरों का शोषण करता है,
वह अंत में सब कुछ खो देता है। यदि जीवन को अति सुंदर और यादगार बनाना है तो हमें अपने भीतर के लालच रूपी कृमि को जितना जल्दी हो नष्ट करना चाहिए।